आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा। थोड़ा सा समय देना, अपने आप को इस वचन से परखना। अगर आपको आशीष चाहिए तो बस अपने आप को करेक्ट करने के लिए प्रभु के हाथों में सौंपना, क्योंकि जो बदलना चाहता है परमेश्वर उसी को बदलेगा। जो आशीष पाना चाहता है और जो अपने आप को करेक्शन में लाना चाहता है, जो जानता है कि हाँ प्रभु मुझसे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, हो गई होगी प्रभु, मैं जैसा भी तू मुझे ग्रहण कर और करेक्ट कर, तो प्रभु जरूर आज करेक्ट करने के लिए तैयार है। इस वचन से अपने आप को परखना और अपनी गलतियों का अंगीकार करना प्रभु के आगे। लिखा है जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी, ये भी लिखा है। और यदि तू अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने मान लेगा तो तुझ पर दया की जाएगी। अपने गुनाहों को, पापों को, अपराधों को, चाहे जो गुप्त में किए, जाने और अनजाने में किए, प्रभु यीशु मसीह के आगे मानना, अंगीकार करना। प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है। लिखा है मत्ती 5:21 में, क्रोध और हत्या। अब किस प्रकार का क्रोध होता है, किस प्रकार की हत्या होती है, इसमें 2 प्रकार के समय के लिए बता रखा है। एक पुराने समय में, जैसे मूसा की व्यवस्था के समय में क्या बताया था, और आज के समय में जब नया नियम आया है तो इस समय उस वचन को किस तरीके से लिया जा रहा है। तो लिखा है तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के, मतलब पुराने समय के लोगों से कहा गया था, उनको आज्ञा दी गई थी कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। ये पुराने समय की, पुराने व्यवस्था की आज्ञा थी, मूसा की व्यवस्था की आज्ञा थी। परमेश्वर ने उनके द्वारा कहा था कि जो कोई मतलब हत्या करेगा, अगर कोई भी हत्या करेगा तो वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। हत्या आप जानते हो, एक दूसरे को मार देना, ठीक है। और इस बात को अगर आज देखा जाए, प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञा को किस तरीके से कहा, लिखा है परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, मतलब सिर्फ परमेश्वर ये कह रहा है अपना भाई, अपने भाई पर, हमारे भाई बंधु, मतलब चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी हो, ये बात हो रही है हर एक व्यक्ति के लिए। जैसे आप हो, अगर आप किसी भाई को जानते हो, चाहे आप पहली बार मिले हो, तो ये वचन उसके लिए भी है, आपके लिए भी है, क्योंकि भाई तो भाई है, बहन तो बहन है। ये जरूरी नहीं है कि ये वचन सिर्फ भाइयों के लिए है, ये वचन हर एक व्यक्ति के लिए है, ठीक है। इस वचन को अपने ऊपर लेकर देखना, समझना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करता है, हमें चेतावनी देता है, हमें सिखाता है। तो लिखा है परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, ये मत समझना सिर्फ अपने घर के वाले, घर के फैमिली के, रिलेटिव्स के या रिलेशन वाले भाई के बारे में बात हो रही है। चाहे कोई भी हो, भाई भाई है, चाहे बाहर का हो, चाहे घर का हो, मसीह में सब भाई बहन है। लिखा है परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने मना करा है कि मैं तुमसे यह कहता हूं कि कोई अपने भाई पर क्रोध ना करे। मतलब अगर कोई क्रोध कर रहा है, क्रोध 2 प्रकार के हैं, एक तो वो है जिसमें पाप मिला हुआ है, एक तो वो है जो भलाई के लिए किया जाता है और सहनशीलता के साथ, प्रेम के साथ क्रोध किया जाता है। क्योंकि लिखा है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। और एक तरफ ये भी लिखा है भजन संहिता 27:8 में लिखा है क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। तो प्रभु यीशु मसीह इसमें हमें ये बताना चाहता है कि जहाँ पर हमें क्रोध करना चाहिए वहाँ हम कर सकते हैं, लेकिन क्रोध के साथ साथ पाप ना होने पाए, कोई गलत बात, गलत विचार, गलत काम, गलत शब्द ना होने पाए, दोषारोपण की बातें ना होने पाए, कोई गाली गलौज ना होने पाए, कोई भी ऐसी बात, ऐसा काम, ऐसा विचार, ऐसे शब्द ना होने पाए जिससे कि परमेश्वर की आज्ञा टूटे और शैतान काम करे, ठीक है। और आगे लिखा है कि जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। निकम्मा मतलब आप समझ सकते हो कि किसी काम का नहीं है। मतलब अपने भाई को या अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को या अपने किसी अनजाने भाई को भी, चाहे जिसको हम जानते हैं, जिसको नहीं भी जानते, जिससे हम पहली बार मिले हैं, चाहे रास्ते में मिले हैं, अगर हम किसी का भी मजाक उड़ा रहे हैं ना, किसी को निकम्मा समझ रहे हैं, किसी को पागल और बेवकूफ़ समझ रहे हैं, तो इसके लिए भी साफ लिखा है कि वह महासभा में दंड के योग्य होगा। क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी रूप और स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। और आगे लिखा है और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि हमें मूर्ख भी नहीं कहना है। और आगे लिखा है कि जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। यहाँ पर सजा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सीधा दंड है, ठीक है। और इसका मतलब ये है मूर्ख। आप एक बात सोच कर देखो, सुबह से लेकर शाम तक हमारे मुंह से कितनी गाली गलौज, कितनी बुराइयां, कितनी दोषारोपण की बातें अगर कोई छेड़ देता है, या हम सही भी होते हैं, अगर कोई हमें दिल दुखाता है या ठेस पहुंचाता है या चोट पहुंचाता है या दुख देता है या गाली गलौज करता है या बुराई करता है या हमें मतलब जलाता है या हमें टीस करता है या हमें चिढ़ाने की कोशिश करता है या कभी कभी कोई हमें मतलब सताने की कोशिश करता है, सही होने के बाद भी, चाहे हम गलत है चाहे सही है, फिर भी लिखा है कि जो कोई कहे, ये मुंह से निकलने की बात हो रही है, जो कोई अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी फैमिली से, किसी भी मनुष्य से कहे कि अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। यहाँ पर प्रभु ने साफ बता दिया, मूर्ख का मतलब अब आप जानते ही हो, जिसको कुछ नहीं पता है,
और प्रभु ने साफ बोल दिया है, मैंने हर एक मनुष्य को अपने रूप और स्वरूप अपनी समानता पे बनाया है। हमें कोई अधिकार नहीं है इस जुबान से किसी को मूर्ख बोलने का, क्योंकि लिखा है पहले तो अपनी आँख का लट्ठा निकाल ले, फिर उसके बाद तो सामने वाले की आँख का तिनका देख पाएगा। और अब आप सोच कर देख लो, एक दिन में हमसे कितनी सारी गलतियां, कितनी सारी बुराइयां, कितने सारे गलत शब्द निकल जाते थे, कितने गलत अंगीकार हो जाते थे, और फिर हम बोलते हैं हमें आशीष नहीं मिल रही, हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा, छुटकारा नहीं हो रहा। हम गलत अंगीकार करते हैं, समस्या को देखकर समस्या के गीत गाते हैं, या उसने मेरा दिल दुखाया है, वो मुझसे ऐसे बोल रहा है, इसको तो समझ ही नहीं है, ये तो बेवकूफ़ है, ये तो मूर्ख है, इसमें तो दया ही नहीं है, या इसको कुछ समझ में नहीं आता है, ये अनपढ़ है, गंवार है, निकम्मा है, निठल्ला है, बहुत सारी बातें बोलते हैं। मतलब ये सारी बातें उस मनुष्य से नहीं बोल रहे हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप और स्वरूप अपनी समानता में बनाया। लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के शरीर में वास करता है। लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर में वास करता है। लिखा है कि हमारा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर में वास करता है। अब सोच कर देखो कि हम जाने और अनजाने में किसको बोलते थे। अगर इन छोटी छोटी बातों में अगर अपने आप को करेक्ट करोगे तो परमेश्वर आपको देखेगा कि मेरे बच्चे बदलना चाहते हैं, अब तक इनसे बहुत सी गलतियां हुई हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको याद दिला रहा है। आपकी बहन से, आपके भाई से, आपके दोस्तों से कितनी सारी ऐसी बातें हुई हैं। कभी कभी फालतू की गलत और गंदे मजाक हुए हैं। मजाक मजाक में किसी को कह दिया, अरे मूर्ख, बेकार, पागल और निठल्ला, निकम्मा, बहुत सारी बातें हम बोल देते थे किसी को, मतलब क्षति पहुंचाने के लिए, किसी को मजाक मजाक में बोलने के लिए, या कभी कभी अपने घर परिवार वालों के बारे में कह दिया। तो परमेश्वर का वचन सबके लिए एक सा है, ध्यान रखना। और लिखा है वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इससे पहले कि कुछ गलत हो, पश्चाताप करो, माफ़ी मांगो और इन बातों के लिए अपने आप को करेक्ट करो। लिखा है इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए तो वहाँ तू स्मरण कर, याद कर कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध तो नहीं है। कहने का मतलब, अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु से, अगर मैं प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के भवन में गया हूँ, या कोई भेंट चढ़ाने के लिए गया हूँ, या धन्यवाद की भेंट देने के लिए गया हूँ, या ऑफरिंग डालने गया हूँ, या दान 10वां हिस्सा देने के लिए गया हूँ, तो परमेश्वर वो मेरा दान 10वां हिस्सा या ऑफरिंग या भेंट जब ही ग्रहण करेगा जब मेरा मेल मिलाप मेरे भाई से हो पाएगा। क्योंकि साफ लिखा है कि जाकर तू पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। ये भी साफ लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि जिसे तुम देखते हो, अगर तुम उससे प्रेम नहीं करते तो जिस परमेश्वर को तुम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम करोगे। तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, तुम तालियां बजाते हो और गीत गाते हो और ऊंची आवाज़ों में प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे लगा नहीं है। प्रभु ने साफ कह दिया, पहले अपने भाई से, अपने परिवार से, अपने उन लोगों से मेल मिलाप कर जिनका तूने दिल दुखाया है, या जिनके बारे में तूने दोष लगाया है, या जिनको तूने दोषी ठहराया है, जिनको तूने गलत तरीके से उनकी निंदा की है, बुराई करी है, कमी निकाली है। या तो पश्चाताप कर। जब तक पश्चाताप नहीं होगा, मेल मिलाप नहीं होगा, परमेश्वर भेंट को ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मनुष्य नहीं है, परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, लिखा है इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए। भेंट कौन सी होती है? प्रार्थना रूपी भेंट होती है, धन्यवाद की भेंट होती है, ऑफरिंग्स होती है, धन 10वें हिस्से होते हैं, कई प्रकार की भेंटें होती हैं। हमारा टाइम, पैसा, एनर्जी अगर हम प्रभु में लगाते हैं तो वो भी एक तरीके से भेंट है, वो भी एक तरीके से बोना है। ठीक है। और लिखा है और वहां तू, अगर तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, ज्यादा विरोध की बात नहीं हो रही, कुछ विरोध है हल्का सा, जैसे मैंने अपने भाई से कह दिया, अरे यार तू ना मूर्ख है, तू ना पागल है। उदाहरण के तौर पर आपको बताया जा रहा है, जैसे मैंने भाई को बोल दिया तो ना मूर्ख और पागल है, फिर उसके बाद में परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, बहुत बड़ा 10वां हिस्सा लेकर जा रहा हूँ, या बहुत बड़ी ऑफरिंग देने के लिए जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मन में यार कि भाई मेरा तो बहुत बड़ा 10वां हिस्सा चर्च में कोई नहीं दे सकता, या वटेवर जो भी है, चाहे छोटा चाहे बड़ा है। अगर मैं अपनी भेंट को लेकर गया हूँ प्रभु के भवन में, या अगर मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ ना, चाहे बिना भेंट कर गया हूँ, बिना भेंट के गया हूँ, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को ग्रहण कर ही नहीं सकता है। भेंट को ग्रहण करने की बात तो बहुत दूर है। वो तो साफ कह रहा है कि जो तेरे भाई से जिस तेरे भाई के, कि जिस भाई से तेरी मुठभेड़ हुई है, या बुराई वाली ऐसी ऐसी बातें हुई हैं जिसके कारण तेरे भाई अगर रूठा पड़ा है, तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ है, या वो तुझे माफ नहीं कर रहा है, या तू उसको माफ नहीं कर रहा है, तो माफ करो। अगर एक दूसरे को दोष देने का कारण है तो एक दूसरे की सह लो, ये परमेश्वर को भाता है। वचन में साफ लिखा है। अगर मैंने माफ़ नहीं किया अपने भाई को, या मैंने उसे माफ़ी नहीं मांगी, या हमारे बीच में मेल मिलाप नहीं हुआ, तो परमेश्वर मेरी भेंट को ग्रहण नहीं कर सकता है। ये वचन कहता है, चाहे कितना भी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा ले, नहीं हो सकता है। फिर हम क्यों कहते हैं कि प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? सबसे बड़ा कारण ये है कि हम दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं। लिखा है तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, मतलब परमेश्वर के सामने छोड़ दे। परमेश्वर के सामने जो भेंट रखी है ना, जो हम लेकर आए, जैसे मैं कोई मिठाई का डब्बा लेकर आया हूँ प्रभु के भवन में, या कुछ भी परमेश्वर के भवन में ऑफरिंग, दान 10वां हिस्सा लेकर आया हूँ अपनी पॉकेट में, या कुछ भी खाने पीने के लिए लेकर आया हूँ नाथ और विधवाओं के लिए, तो उसको परमेश्वर के भवन में वेदी पे, मतलब वेदी के सामने या परमेश्वर के भवन में रखने से पहले मुझे उस भेंट को ना सामने भारी छोड़ देना है। उससे पहले लिखा है
कि भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है ना, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपनी मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। कौड़ी कौड़ी वाला वचन आपको बाद में बताया जाएगा। इससे पहले हमें ये जानना है कि परमेश्वर ने जब हमें आज्ञा दी है, क्या कहा है कि पहले तू अपने भाई से जाकर भाई मेल मिलाप कर ले। तेरे मन में या और उसके मन में तो तुम्हारे बीच में एक दूसरे के लिए विरोध रखा हुआ है, और मैं मन की हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता हूँ। चाहे तू पूरे सोने का कुछ भी चढ़ा दे, चाहे तू अपनी जिंदगी भी दे दे, तब भी मैं ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा वचन में साफ लिखा है। प्रभु साफ कहता है अपने भाई के मन में से हर प्रकार का विरोध निकालना है हमारे प्रति। कहने का मतलब, अगर मैंने अपने भाई का दिल दुखाया, अगर उसके मन में ये है कि मेरे भाई ने मेरा दिल दुखाया है, तो मुझे उससे मेल मिलाप करना है, ताकि उसके मन में से ये विरोध करने वाली भावनाएं निकले और वो मेल जोल से मेरे साथ रहे। अगर मेल जोल से रहेगा, अगर मैं छोटी सी भी प्रार्थना करूंगा ना, तो वो मेरी प्रार्थना तुरंत ऑन द स्पॉट प्रभु के भवन में स्वर्ग में सुनाई देगी और ऑन द स्पॉट प्रभु उत्तर देगा। क्योंकि लिखा है कि जिस समय तूने मुझे पुकारा, उसी समय मैंने तेरी सुन ली। और वो सुनता कब है? कि मनुष्य का टूटा पिसा मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान जब होता है, जब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन जब पूरा होता है। वचन पूरा कब होगा? अगर मनुष्य दीनों नम्रता के साथ, मेल मिलाप के साथ, प्रेम के साथ, सबको माफ करते हुए, अपने शत्रु से प्रेम करते हुए अगर प्रार्थना कर रहा है, तो लिखा है कि जिस समय तू मुझे पुकारेगा, उसी समय मैं तेरी सुनूंगा। संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, तो उसको छुड़ाकर मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। आज तेरे जीवन में घटी क्यों है? आज तेरे जीवन में ब्लेसिंग क्यों नहीं आई है? क्योंकि गलत संगति है। आज तूने अपनी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स को, भरपूरी को, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, आज तू बढ़ क्यों नहीं पा रहा है? शारीरिक और आत्मिक, आर्थिक, संसारिक रूप में तेरी हदें क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं? तेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरा गुना हुआ आटा खराब कर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जांच और परख कि तू कहां से गिरा है। उठ और खड़ा हो, पहले के समान काम कर। पवित्र बन, क्योंकि मैं पवित्र हूं। माफ कर और आगे बढ़, क्योंकि यीशु ने भी माफ किया है। प्रभु ने साफ कह दिया है। परमेश्वर ने सबसे पहला कलमा कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करें, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अगर माफी वाली भावना, अगर दीनता नम्रता वाली भावना हमारे जीवन में नहीं है ना, तो हम मसीह नहीं है। और परमेश्वर ने इसमें साफ कह दिया कि जाकर तू पहले अपने भाई से झट से मेल मिलाप कर ले, माफी मांग ले, एक मन एक आत्मा हो जाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अगर हो सके तो, अगर नहीं भी हो रहा तो फिर एक दूसरे को माफ करो और उसी बात को वहीं खत्म कर दो। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। और लिखा है जब तू मेल मिलाप तेरा हो जाए, फिर उसके बाद तो अपनी भेंट को चढ़ाना प्रभु के भवन में। जब तू प्रार्थना करना, चाहे तू अकेले में करे, चाहे तू परमेश्वर के भवन में कुछ बोए, चाहे प्रार्थना करे, तब मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा। और इसमें प्रभु ने साफ कह दिया है, तब तू अपनी मुद्दई के साथ मार्ग ही में हो। मतलब जो भी भाई है या बहन है, परमेश्वर के भवन में पहुंचने से पहले ही हमें पहले माफ करना है, झटपट मेल मिलाप कर लेना है। ये लिखा है, ये सारे वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। परमेश्वर ने साफ कह दिया कि झटपट मेल मिलाप कर ले। और लिखा है कि शाम होने से पहले तेरा क्रोध खत्म हो जाए, शांत नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि क्रोध परमेश्वर का गुण नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। क्रोध करना है, सही बातों के लिए क्रोध करना है। अगर किसी बाप का बेटा गलत संगति में जा रहा है तो बाप क्रोध करना बनता है बाप का। लेकिन अगर बाप क्रोध के साथ साथ उसकी जान ले रहा है, उसको खूनम खान कर रहा है, तो ये सही नहीं है, ये पाप है। अगर बाप क्रोध के साथ साथ मार रहा है, वो वाली कोई बात नहीं है। अगर चांटे वाटे मार रहा है, अगर खूनम खान कर रहा है, उसकी हत्या करने में तुला हुआ है, या गाली गलौज कर रहा है, या उसको जान से मारने के लिए तुला हुआ है, या मतलब कुछ ऐसा काम कर रहा है कि जैसे एक शत्रु भी नहीं करता, तो ये पाप है। क्योंकि यीशु ने साफ कह दिया है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। प्रभु यीशु मसीह को भी क्रोध आया था जब यीशु मसीह ने देखा कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खौ बना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध तो किया, क्रोध जायज था, लेकिन किसी एक को भी उंगली टच नहीं करी, ना ही अपने मुंह से गलत अंगीकार किया। साफ बोल दिया कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खौ बना दिया। फिर यीशु मसीह ने वहाँ के सारे मतलब जो भी वहाँ पर काम धंधा चल रहा था बेचने वेचने का, परमेश्वर के मंदिर के अंदर, वो सब उन सबों के फट्टे पलट दिए, जिसमें लोगों के पैसे थे, कबूतर थे और बहुत सारी लेन देन की चीजें थी। मतलब वहां पर व्यापार चल रहा था परमेश्वर के भवन में। तो यीशु मसीह ने उन सबके तखत पलट दिए, सबके सिक्के विक्के पैसे वैसे सब गिर गए। यीशु ने क्रोध किया, किसी की हत्या नहीं की, किसी की जान नहीं ली। इसलिए वो कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। और आगे लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। मतलब अगर कोई आपकी कोई कमिटमेंट है और जब तक, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कहा है कि प्रभु मैं 10वां हिस्सा दूंगा, मैं अपनी भेंट को लेकर आपके पास आऊँगा, तो परमेश्वर हमारी भेंट को जब ही ग्रहण करेगा जब हम अपने शत्रुओं से प्रेम करेंगे, सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, जिन्होंने हमें सताया, जिन्होंने हमारा दिल दुखाया, उनको माफ़ करेंगे।
उसके बाद परमेश्वर हमारी भेंट को स्वीकार करेगा, उसके ग्रहण योग्य भी होगी, क्योंकि वचन पूरा होगा जैसा यीशु ने किया है। क्योंकि यीशु ने क्या किया है? यीशु ने माफ़ किया है, प्रेम किया है, दया किया है। तो वही चीज़ हमें करना है। और यहाँ लिखा है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना देगा तब तक तू वहाँ से छूटने ना पाएगा। मतलब अगर हमने दान 10वां हिस्सा प्रभु को नहीं दिया है, ऑफरिंग है या भेंट है या कोई उठाने की भेंटें हैं या प्रभु के भवन में कोई काम है, अगर हमने कुछ कमिटमेंट कर दिया है तो उन कमिटमेंट्स को हमें याद रखना है। प्रभु से सामर्थ्य मांगनी है, प्रभु मुझे बुद्धि दे ताकि मैं कमिटमेंट्स को पूरा कर पाऊँ। प्रभु के हाथों में सौंपना है, प्रभु की आत्मा की अगुवाई मांगनी है। अगर हमने किसी से उधार लिया, अगर हमने कहा है कि मैं तेरा लौटा दूंगा, या हमने कह दिया किसी से मजाक मजाक में कि तेरा उधार मुझ पर है, मेरा उधार तुझ पर रहा, या तेरा उधार मुझ पर रहा, या तेरा बर्थडे गिफ्ट मुझ पर उधार रहा, या तेरा ये गिफ्ट मुझ पर उधार रहा, मतलब कुछ भी ऐसी बोलते हैं। अगर अपने आप को कर्जदार बनाते हैं किसी का, तो साफ लिखा है कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर देगा ना तब तक तू वहाँ से छूटने ना पाएगा। मतलब एक तरीके से दास बन जाना। तो बस इतना कहना चाहता हूँ, अपने ज़ुबान पर नियंत्रण रखें, कभी किसी से भूल कर भी मजाक में भी ना बोलें कि भाई तेरा गिफ्ट मुझ पर उधार रहा, मुझे तेरा गिफ्ट देना है, मुझे तेरे पैसे देने हैं, मैं तेरे से उधार ले रहा हूँ। मतलब तरीके होते हैं लेन देन के, बोल सकते हैं कि जैसे ही मेरे पर बन पड़ेगा, जैसे ही मेरे पास हो जाएगा वैसे मैं करने की कोशिश करूँगा। कुछ तरीके होते हैं बोलने के। अगर हम डायरेक्टली ये बोल दे यार मुझे उधार दे दे, या तेरा उधार मुझ पर रहा, मैं तेरे को इतने लौटा दूँगा, मेरे को तेरे को इतने लौटाने, मैं तुझे लौटा दूँगा, पक्का लौटा दूँगा, या प्रभु के भवन में मैं ये काम कर दूँगा, उतना डाल दूँगा, उतना डाल दूँगा, लेकिन नहीं करते। तो प्रभु साफ कह रहा है, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना देगा तब तक तू वहाँ से छूटने ना पाएगा। तो बस इतना कहना चाहता हूँ, आपकी ब्लेसिंग्स परमेश्वर खोलने पर है। आप अपने हिस्से का काम करो, माफ़ करो और आगे बढ़ो, अपने शत्रु से प्रेम करो। परमेश्वर आपकी मन की इच्छाओं को भी पूरा करेगा। मन में अगर आप कुछ सोचोगे भी ना तो वो भी परमेश्वर पूरा करेगा। आपको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये गवाहियाँ, ये भविष्यवाणियाँ, ऐसे चिन्ह चमत्कार परमेश्वर की मैंने मेरी फैमिली के जीवन में देखे हैं। तो बस इतना कहना चाहता हूँ, प्रभु के साथ ईमानदार रहें, उसके वचन से अपने आप को परखें। अगर कोई आपका शत्रु है तो ध्यान रखना, मसीहत में अगर हम मसीह हैं तो मसीह में कोई किसी का शत्रु होना ही नहीं चाहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की, और परमेश्वर आपको अपने उत्तम भंडार से ब्लेस करे। अगर आप अपने काम को करने के लिए तैयार है, माफ़ी मांगने के लिए, प्रेम करने के लिए, और प्रेम का कटिबंध बांधने के लिए, और दया करने के लिए, क्षमा करने के लिए, और मेल मिलाप करने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु वहाँ से अपना कटोरा उड़ेलने के लिए तैयार हैं। उसके स्वर्गदूत आपके घर के बाहर खड़े हैं। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के बाहर आए तो उनको ऐसा महसूस ना हो, वो कभी पिता से यूं ना कहने पाए कि पिता तूने मुझे किस घर में भेजा, देख वो तो इतना लड़ रहा है, देख वो तो इतना झगड़ रहा है, मुझे नहीं लगता ये मसीह है, पिता तूने मुझे सही जगह भेजा है गलत जगह भेजा है। तो स्वर्गदूतों को कभी डाउट ना होने पाए, हमें ऐसी हरकतें नहीं करनी है। परमेश्वर पल पल हमें देखता है, और इस बात का ध्यान रखना, हर पल हम कुछ ना कुछ बो रहे हैं। हम अपनी ज़ुबान से, हाथों से, अपने धन से, शरीर से, प्राण से और आत्मा से कुछ ना कुछ बो रहे हैं। लिखा है जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। अगर अच्छा काटना है तो अच्छा बोना है। समस्या सामने आती हैं, शैतान दिखाता है, लेकिन अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना। अगर स्वर्गदूत तो 24 घंटे आपके लिए निगरानी में है। आप जिस समय पुकारोगे, परमेश्वर ने आपकी सेवा के लिए तो दिए हैं स्वर्गदूत। युद्ध के दूत हैं, सेवा टहल के लिए दूत हैं, और बहुत प्रकार के दूत दिए हैं परमेश्वर ने आपको और मुझे, हम सबको दिए हैं। लेकिन स्वर्गदूत भी कभी हमारे विरुद्ध में कभी ऐसे कहने ना पाएँ, या कोई भी स्वर्गदूत हमसे या हमारे बारे में परमेश्वर से कहने ना पाए कि प्रभु तूने मुझे किसके पास भेज दिया, ये तो नहीं लगता मुझे मसीह इसकी हरकतें तो देखो, ये तो माफ़ नहीं कर रहा, ये तो प्रेम नहीं कर रहा, तूने मुझे आशीष लेकर क्यों भेज दिया इसके पास, प्रभु मुझे नहीं लगता मैं सही जगह नहीं आया, मैं दूसरे एड्रेस पर जाता हूँ। तो फिर वही वाली बात है, समझने की कोशिश करना। जैसे एक पोस्टमैन होता है ना, अगर उसको वो बंदा नहीं मिलता तो वो बंदा पोस्टमैन चला जाता है बिना साइन कराए और किसी के पास, या तो उस पोस्ट के डाक को वापस भेज देता है जहाँ से आया है, या तो उसको अपने पास पोस्ट ऑफिस में रख लेता है ना। तो बस यही चीज़ है। अगर आपको अपनी आशीष चाहिए तो आपकी आशीष परमेश्वर के भवन में रखी हुई है, और अगर आपकी आशीष अगर लौट भी गई थी आपकी किसी गलती के कारण, तो आप मेल मिलाप करो, और आपको मालूम होगा कि जिन जिन लोगों के लेटर्स पोस्ट ऑफिस में लौटे हैं, तो कुछ लोग मतलब अपनी गलती को मतलब अपनी समस्या को बताकर, और कि मैं घर पे अवेलेबल नहीं था, मतलब कुछ ना कुछ रीज़न देकर। वो रीज़न क्या है, हमें अपना पश्चाताप करना है। अगर आप पश्चाताप करोगे तो आप अपनी आशीष स्वर्ग से लेकर आ सकते हो। जो लेटर आपके घर से वापस चला गया था, जो आशीष स्वर्गदूत लेकर आपके घर से वापस चला गया था, वो आप पोस्ट ऑफिस में से जाकर ला सकते हो ईमानदारी के साथ। ठीक है, ध्यान रखना, इन चीज़ों में कभी किसी की रिश्वत और ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। सब कुछ जैसे संसार में गवर्नमेंट तरीके से प्रूफ मतलब दिखाना पड़ता है, तो उसी तरीके से परमेश्वर का भी एक रूल है। तो प्रभु आशीष दे आपको सभी को, जय मसीह की।